हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारी फिजिक्स की क्लास 12th की सीरीज चल रही है और ये चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नंबर 9 है, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पर इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। तो ये जानकारी है जो कि हमें दी जा रही है। यहां से यहां तक जो बात ये कह रहा है ये जानकारी है। ये हमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है और फिर कहता है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। ये क्या है? हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो बात है ये हमसे गिवन है, ये हमें जानकारी दी जा रही है यहां से यहां तक की, जो कि इसने बताई है कि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है और फिर हमसे यहां से यहां तक बात ये पूछता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है हमें। तो दिया है हमें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें बताया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना बताया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो ये बताया, हमें लिख दिया हमने। और पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा कण पर आवेश बताइए। तो देखिए अल्फा कण पर आवेश तो हम तभी निकाल पाएंगे ना जबकि हमें मालूम होगा कि अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण को जानना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा कण होता है, देखिए अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु का नाभिक। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप उसे देखिएगा अल्फा कण के बारे में। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। तो सबसे पहले यही जानना हमारे लिए जरूरी है, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना अल्फा कण का आवेश क्या होता है। भाई पहले हमें ये तो पता हो अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। और हीलियम का जो नाभिक होता है, हीलियम के नाभिक में क्या क्या चीजें होती हैं? तो हीलियम के नाभिक में होती हैं 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ये होता है हीलियम का नाभिक यानी कि अल्फा कण। तो सबसे पहले आप जानिए अल्फा कण क्या होता है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप उसे देखिएगा जरूर। तो अल्फा कण क्या है? हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। और हीलियम परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज होती है? हीलियम परमाणु के नाभिक में होते हैं 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो चूंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो हमें न्यूट्रॉन को लेना भी नहीं है। हमें केवल क्या देखना है? 2 प्रोटॉन देखने हैं। भाई यहाँ बात किसकी हुई है? बात आवेश की हुई है ना। बात किसकी हुई है? आवेश की। अब जब न्यूट्रॉन पे कोई आवेश है ही नहीं तो हम न्यूट्रॉन को क्यों देखें? हम तो केवल किसे देखेंगे? प्रोटॉन को। तो अल्फा कण पे जो आवेश है वो किसके बराबर है? 2 प्रोटॉन के बराबर है। 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। ठीक है, अल्फा कण पर जो आवेश है वो किसके बराबर होगा? 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो हमने जाना, हमने देखा कि अल्फा कण पर जो आवेश है वो 2 प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? 2 प्रोटॉन के। लेकिन समस्या ये है कि हमें यहाँ पे प्रोटॉन का आवेश दिया ही नहीं, हमें तो किस चीज का दिया? इलेक्ट्रॉन का दिया है। तो हम क्या जानते हैं? हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होते हैं वो बराबर होते हैं। देखिए हमें रखना क्या था यहाँ? रखना है प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, रखना क्या है यहाँ? प्रोटॉन का आवेश। लेकिन दिया किस चीज का है? दिया किसका है? इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है। और रखना है किस चीज का? प्रोटॉन का। तो भाई हमें ये भी तो पता है, हम ये भी तो जानते हैं कि प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम आवेश होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ 2 प्रोटॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं मैं 2 प्रोटॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, सेम आवेश होते हैं। तो इसलिए प्रोटॉन की जगह हमने इलेक्ट्रॉन लिख लिया। तो और इलेक्ट्रॉन का कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इसकी। तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि नाभिक में केवल क्या उपस्थित था? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव। तो अल्फा कण पे जो आवेश होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा? पॉजिटिव। क्योंकि अल्फा कण पे जो आवेश है वो प्रोटॉन के कारण है ना।
और प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए अल्फा कण पे जो आवेश होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। सबसे पहले हम किसी भी सवाल में ये देखते हैं कि हमें क्या चीजें दी हुई है। तो हमें दिया हुआ था इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो हमने लिख लिया। फिर हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा था अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि भाई अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु के नाभिक में क्या चीजें होती हैं, तो हीलियम परमाणु के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटॉन पे आवेश होता है केवल। तो हमने लिखा कि अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो 2 प्रोटॉनों के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये कि हमें बताया जा रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। तो एक चालक पर जो आवेश है, चालक पर आवेश कितना है, 1 कूलाम। कितना है, 1 कूलाम। ये हमें जानकारी दी है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। ये हमारी यहां से यहां तक क्या हो गई, जानकारी हो गई कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ये पूछ रहा। कितने, कितने का मतलब क्या होता है, कितने का मतलब होता है संख्या, 10, 20, 30। कितना जब शब्द आता है, तो कितना जब भी क्वेश्चन होता है तो कितने का मतलब क्या होता है, कोई संख्या ही तो पूछी जा रही है। तो वो कह रहा है कि भाई देखो चालक पर आवेश इतना है, अब हमें ये बताओ कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। मान लो एक चालक है, इस चालक पर जो आवेश है, इस चालक पर आवेश है 1 कूलाम। ठीक, अब हमें ये बताना कि इस चालक पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने फालतू इलेक्ट्रॉन हैं इस पर। तो हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो देखिए, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है आपको जिसमें कि आपके पास आवेश है और संख्या बतानी है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला है Q = NE। तो यहां से n जो संख्या है वो निकालेंगे, n क्या आ जाएगा, Q/E। E अपॉन में आ जाएगा, E क्या होगा, Q के अपॉन में आ जाएगा, तो n बचा रह जाएगा। तो n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा Q/E। देखिए फॉर्मूला क्या है, Q NE। ठीक है, E को हम Q के अपॉन में ले रहे हैं, तो बचा ना n संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बना, संख्या का फॉर्मूला बना Q/E। और Q क्या है, आवेश। तो आवेश कितना था, 1 कूलाम था। और E क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹। तो 19 ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1.6 तो ऐसे ही बचा। और ये 19 जो है वो कैसा हो गया, ऊपर जाकर प्लस का हो गया। ठीक, और 19 10 की पावर कितनी है, 19 है ना। तो इस 19 में से एक जीरो आप इसके साथ लीजिए। अब ये कितना है, 1.0। 19 को बना दीजिए 18 बना दीजिए, यानी एक जो पावर है वो इसके साथ जा रही है। तो यानी कि यहां ये मान के चलिए कि जब ये 19 की जगह आप 18 लिखेंगे ना, तो एक पावर एक पॉइंट यहां आगे खिसक जाएगा, ये बन जाएगा 10। क्या, कितना बन जाएगा ये, 10। और ये है नीचे 1.6। तो आप 10 को 1.6 से डिवाइड कीजिए, 10 को 1.6 से डिवाइड कीजिए, और बचेगा कितना, 10 की पावर 18। तो बच ही रहा है, वो तो चल ही रहा है 10 की पावर 18। और ये जो भी सोल्व करके आता है वो आप यहां पर लिखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, ये पावर का हिसाब समझ में आ गया है। एक पावर यहां ले लेंगे तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगी पावर 18। तो जितना भी ये सोल्व करके आता है आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर जो है इसका बताइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चालक पर इतने कूलाम का धन आवेश है। देखिए, यदि आपने पहली वीडियो देखी है, पहली वीडियो आपने ध्यान से देखी हो इस चैप्टर की, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट मैंने बताया था। ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अधिक है, फालतू है, और धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जहां भी पॉजिटिव चार्ज की बात हो वहां इलेक्ट्रॉन कम है, जहां भी नेगेटिव चार्ज की बात हो वहां इलेक्ट्रॉन अधिक है, बस। तो यहां चालक पर जो आवेश है वो कितना है, इतने कूलाम का आवेश है चालक पर।
और कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की, फिर दोबारा कितने शब्द आया, तो कितने का मतलब क्या है, हमें संख्या बतानी इलेक्ट्रॉनों की कि इलेक्ट्रॉन कितने कम या ज्यादा है। अब धनावेश है तो क्या होंगे, कम ही होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धनावेश है तो क्या है, कम होंगे। कंसेप्ट वही है। कितना आवेश है चालक पर, तो चालक पर आवेश है, चालक पर आवेश Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। और क्या बतानी है हमें, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी संख्या बतानी है इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। और जब भी आप ये दोनों चीज पाया करें तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहां से n का फॉर्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 19 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो -18 पहले से ही है, 19 आ गए हैं प्लस के होके, और क्या क्या बचता है 24/16। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा तो 24/16। तो 8 से इसे हम चल सकते हैं, तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, और यहां पावर कितनी बची, 1 बची, 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 10 ही होता है। तो 3 गुणा 10 तो कितना हो गया 30/2, यानी कि यह आ गया है 15। तो इस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। आप यहां आंसर में लिखिए, आंसर बताइए कि 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि हमसे पूछ रहा ना अधिकता या कमी, तो आप इस चीज को मेंशन कीजिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंसर बताइए कि चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और ये कैसे पता चला हमें कि कमी है, कैसे पता चलेगा कमी है, क्योंकि चालक पर क्या है, धनावेश है। जब भी धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आना चाहिए, कहां हो गया पेज, तो है नहीं, उल्टा लग गया होगा, चलिए उल्टा लग गया। तो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। मैं समझता हूं इस सवाल को आप खुद करेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे कि एक वस्तु को इतने कूलाम से धनावेशित करने के लिए, यानी कि हमें एक वस्तु है, एक वस्तु पर इतना आवेश उत्पन्न करना है, और कैसा उत्पन्न करना है, धनावेश उत्पन्न करना है। तो आप सीधा सोचिए, धनावेश की बात हो रही है ना, तो क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी है या वृद्धि करनी है, सोच लीजिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी है। जब भी हमें धनावेशित करने की बात होगी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी करेंगे। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी है। अब फिर दोबारा बढ़ आया, कितने कितने संख्या बतानी है, वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न करना है, वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना है इतना। तो यह लिखेंगे वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश कितना आ गया, Q इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू हमें बताना है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, Q इज इक्वल टू एन ई। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन ई। ठीक है, तो आप इसे कीजिए और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे अथवा डाले जाएंगे, तो निकाले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। भाई जब उससे इलेक्ट्रॉन ले लोगे, निकाल लोगे, तभी तो कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों को निकालना होगा, निकालना होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, और अगर एग्जाम में आ जाएगा तो काफी बच्चे जो है, काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अटक सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मेहनत कीजिए, समझिए क्वेश्चन को किस तरीके से। कहता है 7n14 नाभिक की, ये जो नाभिक है ना, 7n14 का जो नाभिक है, नाइट्रोजन का जो नाभिक है, इस पर आवेश बताना हमें। क्या बताना है, इस पर आवेश। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो 7n14 का जो नाभिक है, इस पर आवेश किसके कारण है। भाई हम इस पर तभी तो आवेश बता पाएंगे जब हम ये समझ पाएंगे कि इस पर आवेश किसके कारण है। तो 7n14, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें, ये होती है प्रोटॉनों की संख्या। जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, वो होती है प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से इसे घटाते हैं, 14 - 7। तो 14 - 7 इज इक्वल टू 7। अब देखिए
ये हो गया नाभिक। क्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन, भाई आवेश किस पे पूछा, नाभिक पे तो पूछा है ना। तो क्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं नाभिक में, तो इसे हम काट देंगे, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। हमें किसकी जरूरत है, केवल प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन कितने हैं, 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। अब आवेश न्यूट्रॉन पे भी नहीं होता, न्यूट्रॉन पे तो आवेश होता ही नहीं है। तो इस नाभिक पर जो आवेश है वो केवल किसके कारण है, 7 प्रोटॉनों के कारण है और किसी के कारण नहीं है। तो हमने जाना कि 7n14 पर जो आवेश है वो किसके कारण है, 7 प्रोटॉनों के बराबर आवेश होगा, 7 प्रोटॉनों के बराबर आवेश होगा। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं नाभिक में, तो इलेक्ट्रॉनों को हमने लिया ही नहीं इसलिए। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं है, आवेश किस पे होता है, केवल प्रोटॉन पे। तो 7 प्रोटॉन के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन का आवेश किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 16 सत्ते 112 होते हैं, तो 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका आवेश हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को जब यहां ले जाएंगे, अब देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये पावर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और कठिनाई होती है। लेकिन कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आपको इसका निकालना ही होगा, किसी ना किसी तरीके से तो आप याद रखेंगे ही। तो एक छोटे सा आप ये याद रख सकते हैं, जब भी हम पीछे जाएंगे तो हम जोड़ेंगे, बस जब भी हम पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तब हम जोड़ेंगे। तो हमने एक पॉइंट को पीछे ले लिया, तो -19 भाई एक पॉइंट यहां से यहां लिया ना, तो -19 में एक जोड़ दो तो कितना बचेगा, 1.12 तो है ही, माइनस के 19 और प्लस के 1 कितना बचा, माइनस के 18। तो इतना कूलाम का आवेश जो है वो इस नाभिक पर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को कीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है यदि किसी आवेशित चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, देखिए इस बार इसने संख्या बता दी है कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। तो अगर अधिकता है, अधिकता की बात आई है, ठीक है, अगर अधिकता की बात हुई है तो आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आवेश होगा। तो आप अंत में आंसर जरूर बताना कि आवेश जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 1500 इलेक्ट्रॉन हमें दिए हैं, अधिक है, तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है भाई हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमें दी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = दी है 1500, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है आवेश बताइए कि भाई आवेश कितना होगा, आवेश की मात्रा बताइए। तो हम जानते हैं आवेश कैसे निकालते हैं हम लोग, Q = Ne, n की वैल्यू कितनी है 1500 और E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए अब बच्चे यहां अटक जाते हैं, सोल्व नहीं कर पाते। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, कुछ भी हार्ड नहीं है, आप एक बार कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन जो है आपका सोल्व होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, आप बिल्कुल सरलता से सोल्व कीजिए। जिस पर कुछ नहीं आता वो बिल्कुल इजीली सोल्व करेंगे। ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैसी हैं, प्लस की हैं, ठीक है, ये 2 जीरो कैसी हैं, प्लस की। तो 2 जीरो है यानी 2 प्लस हो गए। तो आप क्या करेंगे, इन जीरो को हटाएंगे और यहां 2 प्लस लिख देंगे, यानी कि यहां रह जाएगा 15, 1.6 और यहां लिखेंगे 10⁻⁻19 तो था और 2 प्लस की, भाई 0 प्लस की है तो 2 प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। अब 15 और 16 की मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं। तो 15 और 16 की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9, ठीक है, 1 पंजे 5 और 1, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 240। 1 पॉइंट था तो 1 पॉइंट लगा दिया, तो 24 आया। और माइनस के 19 और प्लस के तो कितने बचे, माइनस के 17, ठीक है। अब पॉइंट चल रहा है यहां। अब इस पॉइंट को पीछे ले जाएंगे और मैंने एक बताया था जब भी पीछे लाएंगे एक जोड़ेंगे, जब भी पीछे लाएंगे जोड़ेंगे। तो 1 पॉइंट पीछे ला रहे हो आप तो 1 जोड़ दो, माइनस के 17 में 1 जोड़ दो तो कितना बचेगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। तो जो आवेश होगा वो कैसा होगा, इतना कूलाम होगा। और दूसरी बात हमसे पूछी थी आवेश की प्रकृति वो यही जानना चाह रहा है कि पॉजिटिव आवेश है कि नेगेटिव है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता है
तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, ये चीज आप आंसर में मेंशन करोगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन अधिक है इसलिए आवेश ऋणात्मक होगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप खुद करेंगे और करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए, अगर आप आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे, तभी हम लोग मोटिवेटेड होंगे वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके आंसर जो भी है वो बताइए। इतना तो बताइए कि आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये अपने तरीके का एक ही क्वेश्चन था इस बुक में जो है। तो देखते हैं क्या है। कहता है यदि शुद्ध जल का पैरा वैद्युतांक 81 है, 81 है, तो हमें क्या दिया है, यहां दिया है पैरा वैद्युतांक। तो जल का पैरा वैद्युतांक, जल का पैरा वैद्युतांक, पैरा वैद्युतांक को किस चीज से हमने प्रदर्शित किया था, के से। तो पैरा वैद्युतांक इज इक्वल टू 81.0 इतना दिया है। तो कह रहा है इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। पहली बात तो अब यहां देखिए कई सारी चीजें हैं समझने के लिए। इसकी, यहां वर्ड आया है इसकी यानी कि किसकी। अब ये जो कह रहा ना इसकी यानी कि किसकी, भाई किसकी बात हुई थी, पहले बात हुई थी जल की, तो इसकी का मतलब है जल की। ठीक है, इसकी का मतलब क्या है, जल की। समझ रहे ना भाई, कह रहा ना इसकी यानी कि जिसकी बात पहला हुई थी, तो पहला बात किसकी हो रही थी, जल की। तो कह रहा जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अब वैद्युतशीलता याद कीजिए क्या थी, तो वैद्युतशीलता थी एप्सिलॉन। एक होती थी एप्सिलॉन नोट, एक क्या थी, एप्सिलॉन नोट, और ये एप्सिलॉन नोट होती थी निर्वात की। यदि आपको ध्यान हो, एक मैंने आपको पढ़ाई थी एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट तो थी निर्वात की, है ना। एप्सिलॉन नोट किसकी थी, निर्वात की। भाई जल निर्वात थोड़ी ना, जल तो क्या है, एक माध्यम है। तो माध्यम की वैद्युतशीलता यानी कि माध्यम की क्या बताई थी, एप्सिलॉन। मैंने आपको दो बताई थी, एक बताई थी एप्सिलॉन नोट और एक बताई थी एप्सिलॉन। ये तो होती है निर्वात की, ये किसकी होती है, निर्वात की, और ये होती है माध्यम की। तो जल क्या है, जल माध्यम ही तो है। तो जल माध्यम है तो हमें माध्यम की बतानी है। और कैसे बताएंगे, तो ध्यान कीजिए, मैंने पैरा वैद्युतांक का आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। पैरा वैद्युतांक के बारे में मैंने आपको डिटेल में फॉर्मूला पढ़ाया था कि माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। ये मैंने आपको हेडिंग भी कराई है। देखिए YouTube पे पढ़ाने के लिए बहुत है, लेकिन इस तरीके से एक एक क्वेश्चन कराना कहीं भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप यकीन रखिए, यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी बुक के पूरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सभी कराए जाएंगे। तो पैरा वैद्युतांक इज इक्वल टू क्या आ गया, माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम कौन है, जल है ना, तो यहां हम लिख सकते हैं जल की वैद्युतशीलता, जो कि हमें निकालनी है। तो यहां से क्या बनेगा, एप्सिलॉन नोट की मल्टीप्लाई हो जाएगी के में। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट की मल्टीप्लाई हो जाएगी के में, तो सामने क्या बचेगा, एप्सिलॉन, जो कि हमें निकालना है। भाई के तो हमें दिया हुआ 81, निर्वात की हमें ज्ञात होती है, निर्वात की में हम ज्ञात होती है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नोट का मान जो है, और के का मान कितना है, के का मान है 81, और इज इक्वल टू एप्सिलॉन जो कि जल की है, निर्वात जल की है, माध्यम की है। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई आई, फिर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार छोड़ना है, कैसे करेंगे, कैसे करें। कुछ मत कीजिए, आप ईमानदारी से बैठिए और मल्टीप्लाई कीजिए बस। 1 पंजे 5, 8, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 8 64, 64 और 4 68 का 8, हासिल लगे 6, फिर 8 8 64, 64 और 6 70, 5 8 8 और 6 16 का 6, हासिल लगा 1, ये आया। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ गया 716.85 और 10 की पावर -12 तो ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, फिर वही बात आई, पॉइंट आगे खिसकाना है, तो 2 पॉइंट आगे खिसकाइए। कितने खिसकाएंगे, 1 2, यहां आ जाएगा ना, तो 2 खिसकाए तो 2 इसमें जोड़ दो। 10 की पावर -12 में 2 जोड़िए, तो 10 की पावर -12 थी ना, -12 में 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10।
तो ये बचेगा 10 की पावर माइनस 10 इजिकल टू एप्सिलॉन। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 2 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है हमारे पास? 2 प्रोटॉन है ना। 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। देखिए किस बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बल के बारे में। किस बारे में बात कर रहा है? बल के बारे में। कि भाई 2 प्रोटॉन है हमारे पास। क्या है हमारे पास? 2 प्रोटॉन है और उन प्रोटॉनों के बीच में लगने वाले बल की गणना करनी है हमें। कि 2 प्रोटॉन हमें दे दिए, मान लीजिए 2 प्रोटॉन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 2 प्रोटॉन हो गए। ठीक, कह रहा है इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो बल लग रहा है वो बल बताइए। ये भी प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन है हमारे पास, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो बताइए। कह रहा है इनके बीच की दूरी इतनी है, इनके बीच की दूरी भी हमें दी है, तो दूरी कितनी दी है? 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर। इनके बीच की दूरी भी हमें बताइए कि इनके बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ। तो दिया हमें बीच की दूरी, दूरी r बराबर कितनी दी है? 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अब बल जो होता है, बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कूलाम का नियम। पहला जो आवेश ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश हमें मालूम होता है। दूसरा भी प्रोटॉन है, उसका भी आवेश हमें मालूम होगा। तो हम बल निकालेंगे कूलाम के नियम से। बल के लिए कूलाम का नियम क्या है? F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है। तो 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स होती है, ये तो आप फिक्स रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। अब Q1 क्या है? पहले का आवेश, और पहला कौन है? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आवेश रखना है। प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना प्रोटॉन का होता है। Q2 क्या है? दूसरा प्रोटॉन, तो दूसरे प्रोटॉन का आवेश रखिए, दूसरे प्रोटॉन का भी यही आवेश होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन R। R क्या है? दूरी, दूरी ये है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15, और क्या है R का? स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कीजिए। देखिए बच्चे यहां आके छोड़ देते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन में डरते हैं। कैलकुलेशन से मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए, आप इजीली कैलकुलेशन कीजिए। तो सबसे पहले तो 9 इंटू 10 की पावर 9 ऐसी का ऐसी लिखा है, लिखा रहने दीजिए। फिर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, लिखा रहने दीजिए, इसे भी लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, तो आप 2 बार लिखिए। 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 15, फिर दोबारा लिखिए 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, ये आया। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं इसे। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या आया था, ये चल रहा है। तो ये है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये चल रहा है ना। ये तो ऐसी का ऐसी रहा, ये तो ऐसी का ऐसी उठाइए और लिख दीजिए। अब चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले तो ये जो पावर है -19 और -19 कितनी हो गई हैं? माइनस की 19 और माइनस की 19, या ऐसे कीजिए कि यह है माइनस की 15 और यह है माइनस की 19, तो माइनस की 15 से माइनस की 19 काट दीजिए, कितनी बचेंगी? 10 की पावर माइनस 4 यहां बचेंगी। ऐसे ही 10 की पावर माइनस 4 यहां बचेंगी। अब -4 और -4 कितनी हो गई भाई? ये 10 की पावर माइनस 19 है ना, और यह 10 की पावर माइनस 15। सेम, बिल्कुल सेम ही तो है, -19 -15। तो 19 में से 15 घटाओ, कितनी बची? 4 बची ना, माइनस की 4 बचेंगे। तो माइनस की 4 और माइनस 4 कितनी बची? माइनस की 8, तो पावर बची। फिर आते हैं इस पर, देखिए ये है 4 और ये है 1.6। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि इससे इसे हटाइए पॉइंट को, इससे इसे हटाइए पॉइंट को। तो ये आ गया 16/40, ऐसे ही आ गया 16/40। लिखिए 16/40 गुणा 16/40। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अब क्या बचा? 9 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 8, 2 दूनी 4। ठीक है, और 5 पूरे 25। अब 9, 4 की गुणा 9 में कीजिए, 9 चौक 36,
और 10 की पावर प्लस की 9 है, माइनस की 8 है, तो प्लस की 9 और माइनस की 8 कितनी बची, प्लस की 1 बचेगी ना, और बटे में क्या चल रहा है 25, और 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, तो 10 की गुणा 36 में कीजिए 360, 360 बटे 25 क्या आ जाएगा, अब आप डिवाइड कीजिए 5 से, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, और तो आगे 72 बटे 5, 72 बटे 5 को आप डिवाइड कर लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो ये आ गया पूरा सोल्व करके 72 बटे 5। आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको कोशिश तो करनी होगी, ठीक है। तो इतने न्यूटन का आप इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो इतने न्यूटन का जो बल है वो यहाँ पर इन दो प्रोटोनों के बीच में लगेगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सवाल। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट 9 क्वेश्चन के साथ में। ये आज मैंने 9 क्वेश्चन कराए हैं, फिर आपको 9 क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।